वाले स्वास्थ्य समिति के कर्मचारी प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाए और 20 साल से लगातार काम किया, बिहार की जनता की सेवा किया और मुझसे कहा जाए कि आप कंपटीशन दे करके आइए तो ये संभव है तो के बराबर कर्जा है। और यह जो है 2013-14 में सत्ता सरकार के द्वारा जो श्रम कानून को 4 कूट में ला दिया गया है, 4 संहिता में ला दिया गया है और उन 4 संहिता और साथ ही साथ जो 12 की हड़ताल है वो हड़ताल करके आशा ममता कुरियर और आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका इस अपने चैनल पर आप लोग को बहुत स्वागत है। आशा दीदी फैसिलिटी दीदी एएनएम जीएनएम सेविका सहायिका रसोईया मिड डे मील वर्कर्स संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारी सभी कर्मचारियों का इस पर बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी दर्शक हैं सबका इस पर स्वागत है। अभी आप विश्वासन को देख रहे हैं, इन्होंने आप लोग के लिए बकाया राशि और आशाओं का बजट और जितने भी संविदा कर्मी हैं और सभी के लिए जो बजट में प्रस्तावना में जो कम है, जो सही नहीं बजट बन रहा है, इन लोग का पेमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत बड़ी बात कही है। तो आप लोग को खुद ही सुने विश्वसनीय जी को और वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य विभाग अस्थायी प्रवृत्ति का विभाग है, इसलिए ठेका और मूलधन अधिनियम 1970 के अनुसार अस्थायी प्रवृत्ति के विभाग में ठेका संविदा पर बहाली नहीं करना है। इसलिए जितने भी स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले स्वास्थ्य समिति के कर्मचारी, आरएनटीसीपी के कर्मचारी, आरबीएसके के कर्मचारी के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग के कर्मी और जितने भी सरकारी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के संविदा पर काम करने वाले लोग हैं, सबकी सेवा एक मुश्त बिना अगर मगर के सेवा शुल्कों की नियमित किया जाए। साथ ही साथ शिक्षा विभाग की तरह स्वास्थ्य विभाग के संविदाओं से सक्षमता परीक्षा ली जाए, प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाए और साथ ही साथ जो 25 नंबर का वेटेज मिलना है वो सामान्य प्रशासन कहता है कि 40 अर्थांक गया है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि जो 20 साल से काम कर रहा है और 20 साल से लगातार काम किया, बिहार की जनता की सेवा किया और मुझसे कहा जाए कि आप कंपटीशन दे करके आइए तो ये संभव है तो पास करेगा क्या? मुझसे कहा जाए कि आप कंपटीशन दे करके आइए तो ये संभव है तो पास करेगा क्या? आज प्रत्यय अमृत साहब जो बिहार के मुख्य सचिव हैं और लोकेश बाबू जो हमारे बिहार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं, क्या उनसे परीक्षा आईएएस का कंपटीशन दिलवाया जाए तो पास कर जाएंगे क्या? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को आज इंजीनियरिंग के कंपटीशन में बैठा दिया जाए तो इंजीनियर हैं, पास कर पाएंगे? ठीक उसी प्रकार से जो 10 साल 15 साल 20 साल से संविदा पर काम किया है उसके प्रायोगिक ज्ञान की परीक्षा ली जाए, सक्षमता परीक्षा लिया जाए और उसमें डोमिसाइल लागू किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि सभी को पुराना पेंशन दिया जाए। जब विधायक, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्य, ये तमाम लोगों को जब पेंशन दिया जाएगा तो फिर 60 साल तक सरकारी सेवा करने वाले कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दिया जाएगा? सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा का अभाव है, लेकिन अभी जो बिहार का बजट आया है उस बिहार के बजट के पहले सीएजी का रिपोर्ट आया तो सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार 70,877 करोड़ रुपया का बिहार सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे पाई है और साथ ही साथ जो स्टेट का जीडीपी है उसका 35% के बराबर कर्जा है और यह जो है 2013-14 में 27.42% कर्जा था। यदि हम इसको पैसे में परिवर्तित करें तो 13-14 में 86,949 करोड़ रुपया कर्जा था और आज बिहार पर 4,66,332 करोड़ रुपया का कर्जा है। तो ये कर्जा इतना 4 लाख करोड़ का कर्जा है। राजस्व सरकार का देख हमारा बढ़ गया है, बजट का आकार बढ़ रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये जो पैसा बढ़ रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है? यह सवाल हम करना चाहते हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो ये पैसा चंद व्यक्तियों के जेब में जा रहा है। तो हमारी मुख्य लड़ाई यही है कि सभी को पुराना पेंशन दिया जाए,
ठीका संविदा की सेवा नियमित की जाए, परीक्षा में आहार्तांक के जोड़ने वाली शर्त को समाप्त किया जाए, साथ ही साथ जो एएनएम संविदा का एएनएम अर्बन है उसको भी 15,000 रुपया हुआ है हमारी लड़ाई के कारण, लेकिन उसके संग सभी का 26,000 रुपया मानदेय किया जाए। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा जो श्रम कानून को 4 कोड में ला दिया गया है, 4 संहिता में ला दिया गया है, और उन 4 संहिताओं में हमारे हड़ताल करने के अधिकार को, हमारे यूनियन बनाने के अधिकार को, विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को, ये सभी को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ काम के घंटे जो 8 घंटे हैं उसको बढ़ा करके 12 घंटे, हफ्ता में 90 घंटा करने का उसमें विधिक व्यवस्था किया गया है, और इस तरीके से न्यूनतम वेतन की जो शर्त है उसको समाप्त किया गया है। इसके विरोध में हम 12 फरवरी को पूरे भारत के 10 ट्रेड यूनियन और 40 सेवा संगठन 1 दिवसीय हड़ताल में रहेंगे, और उसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग भी शामिल रहेगा, और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मियों के साथ आसाम ममता कुरियर भी हड़ताल पर रहेगी। और पुनः 16 फरवरी को बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में एक प्रदर्शन होगा, वह प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष होगा, और साथ ही साथ जो 12 की हड़ताल है वो हड़ताल करके आसाम ममता कुरियर, और 23 फरवरी को प्रदर्शन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष करेगी। यही हमारा प्रोग्राम है, और हमारा मुख्य यही 2 मांग है। तो अभी आप विश्वनाथ सिंह को सुन रहे थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।